अंधेरा शहर। शहर की रातें हमेशा भीड़भाड़ और रोशनी से जगमगाती थी, लेकिन उसके एक कोने में कुछ ऐसा था जो किसी की निगाहों से छुपा रहता था। वही हिस्सा शहर के नक्शे में तो मौजूद था, लेकिन लोग वहां जाने से डरते थे। वहां की गलियों में अजीब सी खामोशी और तेज ठंडी हवाएं हमेशा महसूस होती थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले रखा हो। सिया, रोहन और अंकित तीनों दोस्तों का यह साल का आखिरी हफ्ता था। कॉलेज की छुट्टियों के बाद उन्होंने अपने शहर की सबसे पुरानी और खतरनाक जगह क्रिस्टल बिल्डिंग का नाम सुना था। क्रिस्टल बिल्डिंग वर्षों से खाली थी। शहर में अफवाह थी कि यहाँ रात के 12 बजे के बाद कोई भी अंदर जाता है तो कभी वापस नहीं आता। सिया ने हंसते हुए कहा, भाई इतनी डरावनी बातें, चलो आज रात जाते हैं। अगर डर लगे तो हम सब एक साथ हैं। रोहन ने आंखें घुमाई। सिया, यह कोई मजाक नहीं है। मैंने सुना है कि पिछले साल भी 2 लोगों ने यहाँ जाना चाहा था और उनकी कोई खबर नहीं आई। अंकित ने हल्की सी मुस्कान दी। भाई डर किस बात का है, हम तीनों हैं ना। बस 1-2 घंटे देखेंगे, तस्वीरें खींचेंगे और वापस आ जाएंगे, कोई खतरा नहीं। लेकिन जैसे ही वे क्रिस्टल बिल्डिंग के पास पहुंचे, हवा अचानक अजीब ठंडी और गहरी हो गई। शहर की रोशनी उनके चारों ओर धुंधली लगने लगी। तुमने देखा? सिया ने धीरे से पूछा। लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली सड़क और टूटी हुई खिड़कियां थी। अंकित ने हंसते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, डर के मारे भागने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, अजीब सी छाया उनके चारों ओर फैल गई। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हुआ और अंदर की हवा में एक अजीब गंध फैली, गंध जो पुराने धुएं, सड़े हुए लकड़ी और मानो किसी जलती हुई चीज की गंध का मिश्रण थी। सिया ने कांपते हुए कहा, यहाँ बहुत अजीब लगता है, चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं तस्वीरें लेकर। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्होंने सुना किसी ने धीरे से फुसफुसाया, आओ खेल शुरू होता है। तीनों दोस्त ठहर गए। आवाज लगभग दीवारों से निकल रही थी और कोई छाया उनके पैरों के पास घूम रही थी। रोहन ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंकित ने उनकी चिंता को अनदेखा कर दिया और कहा, हम वापस नहीं जाएंगे, यह सिर्फ डर है। पहली भयावह घटना। तीनों ने तीसरे फ्लोर पर कदम रखा और वहां एक पुराना कमरा था। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला, जैसे उन्हें बुला रहा हो। कमरे के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक बड़ा टूटा हुआ आईना। सिया ने आईने में देखा और उसकी सांसें रुक गईं। आईने में सिर्फ उसका ही चेहरा नहीं, बल्कि एक अजीब काले कपड़े में व्यक्ति भी दिख रहा था, जो सीधे उनकी ओर देख रहा था। अंकित, तुमने देखा? सिया कांपते हुए बोली। अंकित ने झट से आईना देखा, वह खाली था, कोई नहीं था। लेकिन तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर आया और सिया की कलाई पकड़ ली। रोहन और अंकित ने दौड़कर सिया को खींचा और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, कहनी तक काला हाथ गायब हो गया। तीनों की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी।